हेलो एवरीवन, गणगौर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे गणगौर पूजा कैसे करनी है। या तो आप जैसे कि दुल्हनडी के बाद शुरू हो जाती है गणगौर पूजा, 16 दिन की करना चाह रहे हैं तो 16 दिन की कर सकते हैं, या फिर एक गणगौर पूजा वाले दिन आप गणगौर पूजा कर सकते हैं। किस तरह से करनी है आप देख सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के हैं ईसर और गौर तो आप वो रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से शिव पार्वती का रूप होते हैं, ईसर जो होते हैं शिव का रूप होते हैं, और गौर जो होती है हमारी माता पार्वती का रूप होती हैं। तो आपके पास प्रतिमा है भोलेनाथ और गौरा मैया की, शिव परिवार की पूरी, तो आप उनकी पूजा करें। नहीं तो आप मिट्टी के भी बना सकते हैं, मिट्टी की पिंडी रूप आप बना सकते हैं, या फिर बने बनाए बाजार में अच्छे से सुंदर से मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपने ईसर गौर जो बनाए हैं उन्हें विराजमान कर लेना है। नहीं है तो ऐसे ही मूर्ति जो होती है शिव पार्वती की उन्हें विराजमान कर लीजिए दुर्वा के ऊपर, ऐसे जो दुर्वा होती है इसके ऊपर। अब फिर इन्हें दातुन देना है, 16 तार ये जो है उसके दातुन देना। पहले गणेश जी का दातुन देना है, फिर शिवजी जी को दातुन देना है, ऐसे फिर माता गौरा को दातुन कराना है। तो 16 तार के ये आपको दातुन भगवान जी के आगे रखने हैं। तो यहाँ मैंने पीछे जो है गणेश जी को मानकर यहाँ वो कर दिए जहाँ पर 16 हमारी टिकी दी जाएंगी। तो 16 टिकली देनी है आपको, जो 16 ही दी जाती हैं। पहले रोली की देनी है, इस तरह से 16 टिकली। रोली के बाद आपको मेहंदी की देनी है, मेहंदी की टिकली देनी है ऐसी ही 16 बार। और जितनी भी आपके घर में जितनी भी मतलब पूजा कर रही हो औरतें, उनको अपनी अपनी 16 टिकली लगानी है, अलग अलग पूजा करनी है। इस तरह से मतलब एक जगह बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इसी कैलेंडर पे 16 टिकली उनकी भी लगाई जाएंगी जो आपके साथ पूजा कर रही हैं। 16 टिकली आपकी लगाई जाएंगी। मेहंदी के बाद अब मैं काजल की 16 टिकली लगा रही हूँ, तो इस तरह से 16 टिकली काजल की लगाई जाएंगी। तो ये आपकी पूजा हो गई। अब आपके साथ जो बैठी हैं वो भी अपनी 16 टिकली लगाएंगी। तो इस तरह से होती है। फिर आपको क्या करना है, जो भी मेकअप का सामग्री लाए हैं वो चढ़ाइए। जो हमारी गौर हैं उनको आप चुनरी चढ़ाइए, और जो हमारे ईसा हैं उनको आप वो चढ़ा सकती हैं, वाइट कलर का कोई भी कपड़ा हो वो चढ़ा सकती हैं। तो भोग में आटे का बना हुआ कोई भी प्रसाद जो भी बनाया हो आपने, आटे का हलवा, आटे का कसार, या गुलगुले बनते हैं बहुत जनों के, गुलगुले बनाए हों, तो ये चीज़ें भोग में लगाई जाती हैं। अब जल रखा जाएगा जिससे हम सुहाग लेंगे। तो इस तरह से पहले ये आपको मेहंदी की सहायता से, जो भी आपने मेहंदी गोली हो उसकी सहायता से इस तरह से माला यहाँ पर चिपका दीजिएगा। इस तरह से माला चिपकाई जाएगी। ये हमारी पूजा हुई। अब हमें सुहाग लेना है, सुहाग देना है, सुहाग लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कौड़ी ले लेंगे, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी, और ये चीज़ें लेके इसमें डाल देंगे। एक चांदी का छल्ला, 5 चीज़ हो गई। चांदी का छल्ला और सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, ये सब चीज़ें लेके जैसे मैंने बताया उसमें डाल देंगे जल में। अब 16 तारीख की फूल वगैरह चढ़ा देंगे, जो भी आपके पास फूल है, फल चढ़ाना चाहे फल भी चढ़ा दीजिएगा। अब 16 तारीख की हमें वो लेनी है दुर्वा घास, जिससे हम उनको वो करेंगे, छिटकाएंगे। तो इस तरह से आपको सुहाग देना है। आप ले लीजिए, जैसे ये वो है, इस तरह से आपको इस तरह से 16 बार करना है माता गौरा को। और फिर इस तरह से सुहाग लेना है। तो आपको अपनी चूड़ियों पे जो भी आपकी सुहाग की सामग्री है उस पर आपको इस तरह से लगाना है 16 बार ही। तो इस तरह से पूजा संपन्न करनी है। जो भी ये सामग्री आपने डाली है उसे अलग निकाल कर रख देनी है। जितनी भी आपने सामग्री 5 चीज़ें बताई थी मैंने, चांदी का छल्ला और सिक्का, हल्दी की गांठ और कौड़ी और सुपारी, ये सब चीज़ें 5 चीज़ें हमने निकाल कर रख ली। अब इसको पानी को इस तरह से फेरेंगे जैसे मैंने ये दिखाया था। इसको सिराना है आपको पानी को। बाद में माता गौरा को सुहाग की चीज़ें जैसे आपने अर्पित करी हैं, उसके बाद मेहंदी लगाएंगे माता गौरा को। तो मेहंदी जैसे मैंने हाथ में ली थी इस तरह से लगा लें। अगर दीपक जलाना चाहें तो जला सकते हैं, अगर नहीं जलाना चाहें तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। अगर जैसे भी आपका मन करे ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दीपक जला लिया है, और ये जल मैं किसी भी उसमें गमले में सिरा दूंगी।